मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार पुनः डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आपने कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम के साथ में मनाई होगी आज, और हर्ष उल्लास है क्योंकि आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। तो बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये कृष्ण जन्माष्टमी आपके जीवन में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे, एक नई उम्मीद, नई सोच के साथ में आप अध्ययन करना प्रारंभ करें। तो मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। देखो मित्रों, ये जो कोपेन व्यक्ति थे इनका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन। और व्लादिमीर कोपेन थे कहां के? तो ये थे जर्मनी के, और इनका नाम था डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने भारत की जलवायु को मुख्यतः 8 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? तो भारत की जलवायु को मुख्यतः 8 भागों में डिवाइड किया। और जो जलवायु का वर्गीकरण कोपेन ने किया, तो इन्होंने पहला जो वर्गीकरण किया वो 1918 ईस्वी में किया, फिर 1931 में पुनः वर्गीकरण किया, इसके बाद 1936 में वर्गीकरण किया, और सबसे अंत में 1953 ईस्वी में इन्हें जलवायु का वर्गीकरण किया। सबसे पहला वर्गीकरण अगर पूछा जाए, जो पहला सिद्धांत दिया वो 1918 में, पुनः 31 में, और फिर उनको 36 में, और लास्ट में जो संशोधित करके दिया वो 1953 में। किसने? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने। किसने? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। कहाँ के थे? जर्मनी के। और कब? 18, 31, 36 और 1953 में दिया। तो किस आधार पर दिया? तो इन्होंने जो इनका जो आधार था, एक तो था वर्षा की मात्रा, दूसरा क्या था? तापांतर, उच्च और निम्न तापमान के आधार पर, और एक था प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर इन्होंने भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया। और भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा? तो भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा मित्रों? तो 8 भागों में विभाजित किया। याद रह जाएगा। दूसरा पॉइंट अपन को याद रखना है कि जो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन है, एक मिनट पेन दूसरा ले लेता हूं। डॉक्टर व्लादिमीर जो कोपेन है, इन्होंने क्या किया कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। तो ये आपको याद रखनी है। और सांकेतिक भाषा में भी मुख्यतः 5 भाग थे। कितने भाग? 5 भाग। और वो 5 भाग कौन कौन से थे वो मैं बता देता हूं। पहले आपको इतना याद होना चाहिए कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हमारा टॉपिक है, और डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने, ये जर्मनी के विद्वान थे, और इन्होंने पहली बार 1918 में जलवायु का वर्गीकरण दिया, फिर 31 में दिया, 36 में, और पुनः संशोधन करके 1953 में फाइनल सिद्धांत दिया। दूसरी चीज याद रखनी है कि वर्षा की मात्रा, इसके अलावा तापांतर और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण दिया। कौन कौन से इसके पॉइंट थे? तो वर्षा की मात्रा, तापांतर, उच्चतम और निम्नतम तापमान के आधार पर। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति, उस क्षेत्र की वनस्पति कैसी है।
नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु को कितने भागों में डिवाइड किया इन्होंने, तो भारत की जलवायु को मित्रों 8 भागों में बांटा इन्होंने। कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा और सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया था किसने? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने। अब देखिए कौन कौन सी सांकेतिक भाषा क्या थी। तो इनकी जो सांकेतिक भाषा थी तो मुख्य 5 भाग थे। कितने थे? 5 भाग। वो 5 भाग है कौन कौन से? देखो पहला था ए, ये सब कैपिटल में मित्रों। किसमें? कैपिटल में। बी, सी, डी और ई। कौन कौन सी थी? ए, बी, सी, डी और ई। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब था आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। बी का मतलब था मरुस्थलीय, मरुस्थलीय जलवायु। सी का मतलब था मध्यतापीय, मध्यतापीय जलवायु। डी का मतलब था निम्न तापीय, निम्न तापीय जलवायु। और ई का मतलब था न्यून तापीय, या इसको मैं कह सकता हूं ध्रुवीय जलवायु। तो देखो कितने पार्टों में डिवाइड किया? 5 भागों में। मुख्यतः 5 भाग थे। ए का मतलब क्या होता है? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, यानी मैं कह सकता हूं ए के लिए कि भूमध्य रेखीय जलवायु के जो लक्षण पाए जाते हैं उनके लिए ए शब्द का उपयोग किया। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय। बी का मतलब जहां मरुस्थल आएगा वहां बी लिखा जाएगा। मध्य तापीय सी के लिए। डी के लिए निम्न तापमान, जब तापमान कम रहता है। और न्यून तापमान यानी मैं कहूं माइनस में चला जाता है, जहां बर्फबारी होती है, तो उसके लिए न्यून तापमान, या इसके लिए हम कह सकते हैं ध्रुवीय तापमान का प्रयोग किया। तो ये कैपिटल में कितने हैं? तो 5 हैं। ए, बी, सी, डी और ई। याद रह जाएगा, ये मुख्य भाग है। इसके अलावा कुछ सिंबलों का, छोटे सिंबलों का प्रयोग किया। तो वो छोटे सिंबल कौन से थे? इनको मैं मिटा देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। तो देखो अब दूसरा याद रह जाएगा। ए का मतलब क्या है? चलो इसको लिखे रहने देते हैं, या मिटा देता हूं। व्लादिमीर कोपेन, जर्मनी। 18 में, फिर 31, 36 और लास्ट में 53 में वर्गीकरण दिया। वर्षा की मात्रा के आधार पर, तापांतर के आधार पर और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर डिवाइडेशन किया। भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा? तो 8 भागों में विभाजित किया। और कैसी भाषा का प्रयोग किया मित्रों? तो इन्होंने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। तो ये अपन को याद रखनी थी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सी है? तो नेक्स्ट है, इसको मैं पुनः लिख देता हूं यहां पर। चलो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो इसको मैं इधर लिख देता हूं, इनके बैक साइड में। मरुस्थलीय, मध्य तापीय के लिए सी, निम्न तापीय के लिए डी और ध्रुवीय के लिए ई। इसके अलावा यहां पे था ए, और ए का मतलब क्या था? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसके अलावा और भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। जैसे कौन कौन से थे वो सिंबल भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे इन्होंने वर्ड दिया, जैसे एस। एस का मतलब क्या होता है? समर ड्राई। एक दिया डब्लू, इसका मतलब होता है विंटर ड्राई। एक दिया जैसे जी, इसका मतलब क्या होता है? गंगा प्लेन। गंगा प्लेन यानी गंगा के मैदान। एक होता है एच। एच का मतलब होता है हॉट, जो यानी शुष्क क्षेत्र होते हैं। एक होता है एफ,
एफ का मतलब होता है फर्स्ट टाइम वर्षा, फर्स्ट टाइम वर्षा। एक एफ होता है, इसका मतलब होता है फुल टाइम वर्षा, फुल टाइम वर्षा। नेक्स्ट उन्होंने दिया था ये कैपिटल एस, इसका मतलब होता है एम, और एम का मतलब होता है मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द दिए, छोटा डब्लू या मैं कहूं स्मॉल, और इसका मतलब होता है कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। ठीक है, एक होता है आर, आर का मतलब होता है वर्षा का अभाव, वर्षा का अभाव। और एफ का मतलब होता है फुल टाइम वर्षा, और आर का मतलब होता है वर्षा का अभाव। ठीक है, इसके अलावा जैसे मतलब और कई सिंबलों का उपयोग किया, मुख्यतः ये सिंबल थे। एस का मतलब जैसे समर ड्राई, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, जी का मतलब गंगा प्लेन, एच का मतलब हॉट, एफ का मतलब फुल टाइम वर्षा, छोटा एफ है फर्स्ट टाइम वर्षा, फुल टाइम वर्षा, एम का मतलब होता है मानसूनी जलवायु, और डब्ल्यू का ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। इसके अलावा एक दूसरा था सी, और सी का मतलब होता है मतलब जहां पर 4 माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता हो। कितने डिग्री? तो 4 माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता हो। तो ये इसके लिए उपयोग किए थे इन्होंने, किसने? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने। एक बार मैं पुनः बता देता हूं। ए का मतलब कितना होता है? तो उष्ण कटिबंधीय ए का। बी का मतलब होता है मरुस्थलीय। सी का मतलब होता है मध्य तापीय, निम्न तापीय। ई का मतलब होता है न्यून तापीय, या हम कह सकते हैं ध्रुवीय जलवायु के जो लक्षण पाए जाते हैं। इसका मतलब जैसे एस का समर ड्राई, और डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई। समर ड्राई यानी जहां पर शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है, वहां पर यह सिंबल काम में दिया जाएगा। डब्ल्यू विंटर ड्राई, जहां ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो वर्षा होती है वो विंटर ड्राई। गंगा के जो मैदान पाए जाते हैं वो मैदानों की जगह पे जी लिख उपयोग में लिया जाएगा। एच, जहां हॉट जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पे एच का उपयोग किया जाएगा। किसका? एच सिंबल का उपयोग किया जाएगा हॉट के लिए। एफ फुल टाइम वर्षा होती है एफ, और छोटा एफ है कैपिटल है तो उसको फुल टाइम वर्षा। स्मॉल है कैपिटल है तो फर्स्ट टाइम वर्षा, और स्मॉल है तो फुल टाइम वर्षा। एम के लिए मानसूनी जलवायु, और डब्ल्यू के लिए होता है ग्रीष्म ऋतु में जहाँ वर्षा होती है वो। आर के लिए वर्षा का अभाव जहाँ पाया जाता है वहाँ आर सिंबल का उपयोग किया। और सी का मतलब होता है जहाँ पर 4 माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहा हो। तो इन सिंबलों का उपयोग किया, इनके आधार पर उन्होंने भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया। तो याद रह जाएगा, एस का मतलब क्या होता है? समर ड्राई। डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई। जी का मतलब होता है गंगा प्लेन, इसका मतलब हॉट। और कैपिटल एफ का मतलब फर्स्ट टाइम वर्षा, स्मॉल का फुल टाइम वर्षा। एम का मतलब होता है मानसूनी जलवायु और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। इसके अलावा आर का मतलब होता है वर्षा का अभाव, और सी का मतलब होता है जहां पर तापमान कैसा पाया जाता है? 4 माह तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पाया जाता है। अब देखिए, हम देखते हैं भारत में। तो भारत में किस प्रकार से उन्होंने डिवाइडेशन किया, तो ये एक मैं डायग्राम बनाऊंगा भारत का, और आपको इसके अनुसार भारत की जलवायु का निर्धारण करना है।
ये हमारा बन के तैयार हो गया भारत। थोड़ा नीचे निकल गया, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। अब देखिए इसमें किस प्रकार से जलवायु पाई जाती है और कहां कहां पाई जाती है। पहला देखो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय है, यानी मैं कहूं कि इक्वेटर के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पे आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो मैं दोनों साइड में लिख सकता हूं, यहां पर ए और इधर भी ए। इसके अलावा देखिए मरुस्थलीय जलवायु कहां पाई जाती है, तो मरुस्थल यहां पर पाए जाते हैं बी, और मैंने यहां भी लिख दिया बी। इसके अलावा देखिए सी मध्य तापीय, तो सी कहां पाया जाएगा, यहां पे गंगा प्लेन। इसके अलावा यहां पर जो कर्क रेखा के जो दक्षिण में, यहां पर भी ए, क्योंकि कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है कर्क रेखा से लेके विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो एक होता है। इसके अलावा देखो डी कहां होता है, तो डी निम्न तापीय, और निम्न तापीय कहां होता है, यहां पे डी होता है, ये निम्न तापीय है। इसके अलावा ई कहां पर होता है, तो ये ध्रुवीय जलवायु यहां पर पाई जाती है। तो मुख्यतः कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो एक एक बार स्टेप बाय लिखेंगे। इसमें कितना होगा, तो यहां पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो ये लिख दिया हमने, एम लिख दूंगा, ए एम, और डब्ल्यू क्यू लिखूंगा। डब्ल्यू क्यू लिखा, बताओ यहां पर जो वर्षा होती है, मैंने डब्ल्यू का मतलब क्या बताया कि कौन सी ऋतु के दौरान, तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो वर्षा होती है वहां पर डब्ल्यू। तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु के दौरान वर्षा होती है, इसलिए मैंने डब्ल्यू लिख दिया। यहाँ पर भी कब होती है, तो यहाँ पर भी वर्षा ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है, तो यहाँ पर भी डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे वर्षा कब होती है, तो यहाँ पर वर्षा होती है, ये तो विंटर ड्राई हो गया, यानी ग्रीष्म ऋतु के दौरान वर्षा। और यहाँ कौन सी हो जाएगी, समर ड्राई, मैं कहूँ शीत ऋतु के दौरान वर्षा, तो कैपिटल स्मॉल है वो आ जाएगा, एस आ जाएगा। इसके अलावा यहां बताया कि फुल टाइम वर्षा, तो एफ आ गया। और 4 माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, डीएफसी, सी लिख दिया। अब गंगा प्लेन, तो यहां पे हो जाएगा सी डब्ल्यू जी। डब्ल्यू क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे वर्षा कब होती है, तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान वर्षा होती है, इसलिए मैंने लिख दिया। और गंगा के मैदान यहां पे पाए जाते हैं, इसलिए मैंने जी लिख दिया। अब देखो यहां बी, बी का मतलब क्या होता है, मरुस्थलीय, और डब्ल्यू यहां पर भी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, और यहां हो जाएगा बी डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, ये कैपिटल में है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, और यहां हो जाएगा एस एच, बी एस एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। अब देखो एस का मतलब होता है अर्ध शुष्क, और डब्ल्यू का मतलब होता है शुष्क, ये कैपिटल में है भाई, और ये स्मॉल में था, स्मॉल में था, तो इसलिए इसका अर्थ हो गया कि शुष्क ऋतु के दौरान वर्षा होती है। तो ये मुख्यतः पार्ट है। देखो दोबारा से मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिए, ए एम डब्ल्यू, ए एस, ए डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, डी एफ सी, ई, और इसके अलावा डी डब्ल्यू, एच डब्ल्यू और बी एस एच डब्ल्यू। कौन कौन से, बी एस एच डब्ल्यू। तो इसमें ये पार्ट है मुख्यतः। कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो इनके अंतर्गत कौन कौन से राज्य सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखो पहला जो है ये तो आ जाएगा ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी मैं कहूं जम्मू कश्मीर वाला जो भाग है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला जो पार्ट है वो ई के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा अर्ध शुष्क प्रदेश, ये तो होगा शुष्क प्रदेश, ये ऊपर वाला, और ये अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें शुष्क में कौन कौन से आते हैं, तो शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आएगा, जैसे मैं एक एक के बारे में लिख देता हूं, और इसके शुष्क में आ जाएंगे जैसे राजस्थान। इसके अलावा दूसरा क्या आएगा, उत्तरी गुजरात,
उत्तरी गुजरात, इसके अलावा पश्चिमी हरियाणा, ये सब किसके आते हैं? इसको हम बोलते हैं शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश? शुष्क प्रदेश कहा जाता है। और जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, या मैं इसको कह सकता हूं स्टेपी जलवायु पाई जाती है यहाँ पे, स्टेपी प्रकार की। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो राजस्थान, यानी राजस्थान का जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी वाला भाग है वो राजस्थान, इसके अलावा गुजरात, नेक्स्ट हरियाणा का कुछ पार्ट सम्मिलित किया जाता है, और कुछ भाग आ जाएगा पंजाब। तो ये स्टेपी प्रकार की जलवायु, या मैं कह सकता हूं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है AMW। मित्रों, AMW के अंतर्गत मैंने ए का मतलब क्या बताया कि आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। और तो देखिए मित्रों, मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर BWHW, ये BWHW ये होता है शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या कह सकते हैं हम? शुष्क जलवायु प्रदेश। और शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान, उत्तरी गुजरात, इसके अलावा पश्चिमी हरियाणा सम्मिलित किए जाते हैं। जबकि BSHW के अंतर्गत स्टेपी जलवायु इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत राजस्थान का जो मैं कहूं कि अरावली के जो पश्चिमी भाग है, जिसको हम कहते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश, जहां पर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, उस प्रदेश को स्टेपी प्रदेश के समान जलवायु पाई जाती है, उसे हम कहते हैं BSHW के अंतर्गत आता है। इसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भाग सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है मित्रों, तो वो है जैसे AMW और ASW। ये ASW को हम कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय शीत ऋतु, या मैं कहूं ग्रीष्म ऋतु में बरसात नहीं होती है यहां पे। तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। यानी यहां पर क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। यह ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, तो AS हो जाएगा। ए का मतलब क्या है? तो ए का मतलब आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, और एस का मतलब होता है यहां पर समर ड्राई, यानी यहां पे जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। और इसके अंतर्गत आते हैं मित्रों ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का भाग सम्मिलित किया जाता है। मैं इसको यहां लिख देता हूं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक तो तमिलनाडु, और दूसरा कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। इनके जो तटीय भाग हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? ASHW के अंतर्गत। इसके अलावा ये AMW, यहां पर क्या होती है कि यहां पर जो वर्षा कब नहीं होती, तो मैं कह सकता हूं इस प्रदेश के अंतर्गत इस प्रकार से सम्मिलित किया जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कुछ पार्ट तमिलनाडु का, ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, या मैं कह सकता हूं उष्ण कटिबंधीय शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। क्योंकि यहां पर शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, यहां पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती, और यहां पर जो वर्षा होती है यह अधिक वर्षा होती है। और कौन से मानसून से होती है? तो ये होती है मित्रों दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य सम्मिलित किए जाते हैं, तो इनको मैं यहां लिख देता हूं। इसके अंतर्गत जैसे गोवा, महाराष्ट्र, इसके अलावा और कौन से आते हैं? तो गोवा, महाराष्ट्र, और मैं कहूं कर्नाटक का जो तटीय भाग है, ठीक है। इसके अलावा
तमिलनाडु और केरल के तटीय भाग सम्मिलित किए जाते हैं किसके अंतर्गत, AMW के अंतर्गत। और इसके बीच में यहां पे जो प्रदेश आता है ये प्रदेश आ जाता है स्टेपी BSHW वाला जो प्रदेश है यहां पे पाया जाता है, क्योंकि यहां पर पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र पाया जाता है। यहां पर बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, तो स्टेपी प्रकार की जलवायु यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो गंगा के मैदान है ये पार्ट, इसके उत्तर में जो हमारे कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के जो उत्तरी भाग है वहां तो गंगा के मैदान पाए जाते हैं, और यहां पर मैं कहूं उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सी, उष्ण कटिबंधीय सवाना, कौन सी, सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है कहां पर, तो AW के अंतर्गत। तो यहां पे मित्रों कौन कौन से राज्य आते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं। जैसे एक तो इसके अंतर्गत आता है जैसे गुजरात, यही लिख देता हूं GJ गुजरात, चलो इसको मैं यहां लिखूंगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक तो गुजरात, एक MP का दक्षिणी भाग, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगा जैसे छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड, इसके अलावा पश्चिमी बंगाल, ये जो राज्य आते हैं, उड़ीसा का कुछ भाग, उड़ीसा, ये सब किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, तो AW के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहां पर। कहां पर, तो गुजरात, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड का कुछ भाग और कुछ भाग पश्चिमी बंगाल का इस AW के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा आता है CWG, और CWG ये होता है गंगा प्लेन के अंतर्गत होता है, या मैं कहूं C के लिए क्या होगा, मध्य तापीय। ये कैसा है, मध्य तापीय है। और W का मतलब क्या होता है, W का मतलब होता है शुष्क ऋतु में बरसात होती है, या कहूं ग्रीष्म ऋतु में बरसात होती है। और G का मतलब गंगा प्लेन। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य सम्मिलित किए जाते हैं, इनको यहां लिख देता हूं। इसके अंतर्गत जैसे उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान का कुछ भाग सम्मिलित किया जाता है, यानी अरावली के जो पूर्वी भाग है, जो मैदानी क्षेत्र है वो राजस्थान। इसके अलावा पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा का कुछ पार्ट सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा बिहार इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा असम के जो मैदान पाए जाते हैं, कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश का भी सम्मिलित किया जाता है। तो उन मैदान जो ब्रह्मपुत्र के मैदान है उनमें CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यह ग्रीष्म ऋतु के दौरान वर्षा होती है और शीत ऋतु के दौरान शुष्क रहता है। यहाँ पे वर्षा जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु के दौरान वर्षा होती है, गर्मियों में वर्षा होती है। मैं कहना चाहूँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, और अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी दोनों के मानसून से वर्षा होती है, वो CWG के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बच गया वो DFC, और DFC इसका मतलब होता है, D का मतलब क्या होता है, देखिए निम्न तापीय। कौन सा है, निम्न तापीय, फुल टाइम, लेकिन यहाँ का 10 डिग्री टेम्परेचर 4 माह का जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। इस प्रदेश के अंतर्गत जैसे मैं कहूं कि अरुणाचल प्रदेश और जो 7 सिस्टर्स जिनके लिए मैं कहूं असम और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर आदि राज्यों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में बचता है ये जो ध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ पर ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है, बर्फबारी के रूप में होती है। और यहाँ का टेम्परेचर होता है ग्रीष्म ऋतु का, कौन सी ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ग्रीष्म ऋतु का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है, और ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है
उसको ई प्रदेश के अंतर्गत। तो ये था किसका जलवायु वर्गीकरण, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूं कि कोपेन गीगर पाल, पूरा नाम था कोपेन गीगर पाल, या मैं कहूं व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया वो 1918 में पहली बार दिया, फिर 31 में दिया, उसके बाद 36 में दिया और सबसे अंत में 1953 में वर्गीकरण दिया। किसके आधार पर दिया, तो वर्षा की मात्रा, तापीय दक्षता, इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति को इंपॉर्टेंट मानते हुए उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया। 5 भाग मुख्य माने, जो ए कैपिटल में ए बी सी डी ई। ए का मतलब होता है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, बी का मतलब मरुस्थलीय, सी का मतलब मध्य तापीय, डी का मतलब होता है निम्न तापीय, ई का मतलब होता है ध्रुवीय। इसके अलावा कई छोटे सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण इसने कितने भागों में किया, 8 भागों में बांटा। यहाँ पे AMW और AS। AMW इधर की साइड में, इसका मतलब होता है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान वर्षा होती है, शीत ऋतु शुष्क रहती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान वर्षा होती है, शीत ऋतु शुष्क रहती है। जबकि AS का मतलब होता है कि शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। ठीक है। इसके अलावा मित्रों ये AW का मतलब होता है कि ये उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। मैं कहूँ कि कर्क रेखा के दक्षिण में जो राज्य स्थित है, कर्क रेखा के दक्षिण में जो राज्य स्थित है वहां पर उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। इन क्षेत्रों में AW जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और नेक्स्ट होता है CWG, ये गंगा प्लेन होते हैं, या मैं कहूँ यहाँ पे सी का मतलब होता है मध्य तापीय। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु के दौरान वर्षा होती है। शीत ऋतु यहाँ पर शुष्क पाई जाती है, यानी शीत ऋतु में जो होती भी है मावट वगैरह से, तो उसकी 10 गुना ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। किसके द्वारा, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। इसके अंतर्गत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का जो और आप लिखिए जो पूर्वी पार्ट है जिसको हम पूर्वी राजस्थान बोलते हैं, जो मैदानी प्रदेश बोलते हैं वो, और उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ पार्ट, और पंजाब, हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग, तो वहाँ तक इसका सिक्किम, इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है DFC। डी का मतलब होता है यहाँ का देखो निम्न तापीय, और F का मतलब होता है फुल टाइम वर्षा। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे जैसे मेघालय, मासिनराम, चेरापूंजी जो पाए जाते हैं। और C का मतलब होता है जहाँ का औसतन तापमान 4 महीने का 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता हो, तो वहाँ पे C आ जाएगा। तो ये आ गया DFC। और इसके अंतर्गत जो 7 सिस्टर्स जिनको हम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 7 सिस्टर्स के अंतर्गत DFC का अंतर्गत पाया जाता है। ये था मित्रों ई का मतलब होता है ध्रुवीय। और जम्मू कश्मीर राज्य में और कुछ पार्ट जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला जो भाग है वहाँ पे ई ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर जो बरसात होती है वो हिमपात के रूप में होती है, बर्फबारी के रूप में होती है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँ कि यहाँ का ग्रीष्म ऋतु का अधिकतम तापमान मैक्सिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। ठीक है, तो ये ध्रुवीय हो जाएगा। एक था BWHW और BSHW। बी का मतलब होता है मरुस्थलीय और W का मतलब है शुष्क और S का मतलब होता है अर्ध शुष्क। अगर कैपिटल में W है तो उसका हो जाएगा शुष्क, और अगर कैपिटल में S है तो उसका हो जाएगा अर्ध शुष्क, और अगर स्मॉल में S है तो ये हो जाएगा कौन सी, तो ये समर ड्राई। ठीक है, तो आपको याद रखना है HWH का मतलब हॉट और W का मतलब होता है कि यहां पर भी ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। दोबारा देखो, B का मतलब क्या हुआ, मरुस्थलीय, इसलिए B लिखा कैपिटल। S का मतलब है अर्ध शुष्क, H का मतलब है हॉट यानी गर्म मरुस्थल, और W का मतलब है मित्रों, W का मतलब है कि यहां पर जो वर्षा होती है वो कब होती है, विंटर ड्राई समर रेनफॉल। विंटर ड्राई समर रेनफॉल। मैं कहूं कि यहां पर शुष्क ऋतु के दौरान वर्षा होती है और शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है लेकिन कम मात्रा में मावट के रूप में होती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ये शुष्क है और ये अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपकी समझ में आ चुका होगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और हो सके अगर आपका कोई चाहने वाला है
मेरे को पता है ऑब्वियसली होगा ही, चाहने वाला तो सबके ही होते हैं। तो एक बार उसमें शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके साथ